कितनी घड़ी की है अभी ये परीक्षा के बता दे मेरे को क्या हम लोग लिख लेंगे अपना जमा कर देंगे। नहीं वो बोले कोई लेके जाएगा तब ना देख के बताएंगे। डाटा नहीं लेके जाएगा बैठे रहे हम भी नहीं लेके जाएंगे हमारे पास नहीं है हमारे पास भी नहीं है हम भी नहीं बोले हमारे पास नहीं तो कैसे नंबर में लेके बैठा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? आपकी गलती सर बोलते हैं 20 मार्क्स के लिए खरीद नहीं सकते हो क्या? नाइन की था क्या? हां बोला पैसा रख सब खरीद लेंगे कौन सर से देंगे पैसा भाई एक साइंस मेरे भाई की 25 रुपए की थी एक 23 भी है। 9 नंबर कब आया है? 2014। 25 हां बाकी है अब मान वैरायटी तो पता चलेगी ना। हर साल एक ही क्वेश्चन तो आता है इससे हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। सर हमें जितना पढ़ के मालूम ना आया तो प्री बोर्ड में टेंशन हो रही राम सर डरावा का हम लोग को चार्ली। हाँ राम सर के क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है दिखाओ। A and B बता देना कोई नहीं जाए रात तक बता देना ये ना हम थोड़ी लाई मेरा खुद ही उस दिन 3 लोग पहुंच गए थे कोई आया ही नहीं पता है भूमि ने क्या किया था उस दिन? क्या? रात को मेरे को 11 बजे बोली हाँ चलना है, फिर मेरे को 1:30 बजे मैसेज वो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन बैठ रहा उसका मैसेज 12 बजे के बाद ही आएगा मैं तो सो जाती हूँ मैं खुद ही 12 के पहले फोन बंद कर देती हूँ। चलो ध्यान दो। नहीं जाना है कल स्कूल। बताती हूँ भाई किसी के कान वान में दर्द ना हो कभी चलना इसका तो पूरा दिन नाइट ही बंद रहता है, कभी करो फिर देख रिप्लाई देते तो नहीं समझ। घंटों बाद नहीं दे देते हैं। हाँ तुम्हारे बुक में एक रजत वाला भी क्वेश्चन है ना कोई? सर कल आया था ना सर। रजत वाला क्वेश्चन है ना कोई? रजत वाला लोन वाले पेमेंट वाले लोन पेमेंट वाले में सर वो तो पिछले वाले चैप्टर में हाँ वही करवा तो चुके थे आपने। वो इंस्टॉलमेंट 5000 ईच है ना करवा चुके हैं वो रजत वाला करवाए थे ना। हाँ, ठीक। अगले चैप्टर में था। वो पिछले चैप्टर में था। रिटायरमेंट नहीं उसमें हाँ रिटायरमेंट सर ये है ना रिटायरमेंट हाँ, अपन डिसोल्यूशन में है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हमारे बुक का 9 नंबर है और इन शॉर्ट में 23 नंबर है। सर लोन अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट हाँ बोले एक ही सस्पेंस अकाउंट लिख के आए लोन अकाउंट लिख के आए एनुटी अकाउंट लिख के आए वही करना है। और वैसे भी कैसे समझ में आ जाएगा उसमें साफ साफ वर्ड लिखा होगा इंस्टॉलमेंट किस्तों में पे कर रहे हैं ये लिखा होगा। जो लोन अकाउंट का देखिए बाहर कर हाँ। देंगे बाहर कर देंगे नहीं थी बोली एक अच्छा देखिए पैर में हमारी खुजली वहाँ पहुँचा खींचेगी अब भाई तो मीटिंग मत ली मेरे एक पैर से मत रही हो सर देख लीजिए ये टूट जाएगा। वैसे भी दिवाली पे रात क्यों लेंगी 12 साल पुराना है और सर चल कैसे रहा बाकी उस बात का दुख नहीं है 12 साल पुराना है। डर इस बात का है कि वो दहेज का है उस वाले को तोड़वा रहा हूँ अच्छा ये नहीं है सर वो मेरी प्रॉपर्टी है। अंशिका नहीं कर मतलब मैं मारूंगी करवा चौथ के दिन क्या चाहते हो? काले में करो अच्छे से पूजा हो जाए। सर पता है करवा चौथ के दिन किसकी पूजा होती है उल्लू की क्यों होती है बता? अरे एक दिन मेरे फोन में पापा देख रहे थे वीडियो मेरी फोन पे उसमें कहा था कि लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली में होती है ना हाँ तो उसमें कुछ और उसके पहले किसकी पूजा होती है? हाँ, ये तो उनकी सवारी उल्लू है तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा होती है दिवाली के दिन मेरी पूजा कोई नहीं करता है तो उन्होंने कहा कि दिवाली के ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होती है दिवाली के 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है और उस दिन पतियों की पूजा होती है अभी तुम आधा पढ़ी ये मेरे पापा को मतलब वीडियो देख रहे थे मैंने सुन लिया उसके पहले किसकी पूजा होती है? नहीं उल्लू के पहले होती है उसके पहले रामनवमी आती है नवरात्रि माता है ना। तो रामनवमी में राम जी की पूजा होती है ठीक है ना। यहाँ राम जी की पूजा हो रही है यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है दोनों बैठे थे बीच में खड़े है ना बीच में बैठे थे दोनों गप मार रहे थे तो चूहा ये बोलते देखो मेरा त्योहार आ गया ये बोलते मेरा त्योहार आ गया तो बेचारा जो चूहा बैठा था उल्लू
उल्लू बैठा था। उल्लू क्या बोलता है, अच्छा आप अपना मनवा लो, आप अपना मनवा लो, मेरा कब? तो बोले काम करो तुम बीच में आए। तो 11-14 दिन यहाँ गैप लेते हैं, 11 दिन यहाँ गैप लेते हैं, बीच में इसका बना रहे हैं। अच्छा इसलिए हम लोग पूजा कहाँ करने लगे? बना वो तो चलना मामा की कल उल्लू पूजा दिवस है, समझ रहे हैं? अगर ये टूट गया तो और अच्छे से होगी। अभी तो महादेव सर, अगर ये टूट गया तो फिर कल अच्छे से होगी ना फिर। तुम्हारी होगी सर की तुमने सर की होगी। चाहे इसकी ना, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा है सर ये उनके स्टूडेंट्स हैं। हाँ चलिए। हाँ क्वेश्चन नंबर मारेंगी वो सर को ना पीटेंगी। 2014 में आया था। अरे वो सही में ये क्वेश्चन नंबर 23 है और बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान देना। चलो गप हो गई जो नहीं थी। सर ये कर रही है इसमें बनाना क्या है देखो ध्यान से। रियलाइजेशन एंड पार्टनर कैपिटल दोनों बनाने हैं। यानी एग्जाम में अगर आएगा तो दोनों आएंगे, करेक्ट। अपन को जो भी क्वेश्चन मिल रहा है दोनों मिल रहे हैं ना। एक चीज लेकिन गौर करने वाली है कि कैश अकाउंट कहीं बनाने को नहीं बोल रहा। तो कितने पार्टनर हैं? 2। नेम AB as a partner. Dissolve the fund on that day. The balance sheet is as follows. Creditor कहाँ लिख देंगे? By creditor वैल्यू 12,000। A लोन देखो पिछला क्वेश्चन जो अपन ने कहा था तो B लोन था। सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। 16,000 कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 और 20,000। कैश बैलेंस कैश में जाता है अकाउंट में टू डेटर स्टॉक प्लांट पिक्चर और गुडविल। वैल्यू क्या है इसकी? 10,000 40 20 8 और 8 डॉट बना दिया। बेचना चालू करो। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ध्यान देना यहाँ ये नई चीज मिली। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल का रेशियो क्या है? 4:2 यानी 2:1। डन। अगली लाइन सन्ड्री डेटर रियलाइज 7,400। डेटर से कितना मिला? बाय बैंक ये सॉरी बाय कैश। इसमें कैश दिया हुआ है ना। तो डेटर से कितना मिल गया? 7,400। अगली लाइन स्टॉक से कितना मिला? 37,000। तो डेटर गया स्टॉक गया। अगला प्लांट एंड पिक्चर 80%। तो प्लांट अलग है और पिक्चर्स अलग है। 80% मतलब 20,000 का 80% कितना होगा? 16,000 और 8,000 का 20% घटा दो। 80% 1600 घटा देंगे तो 6,400 होगा। ठीक है कैसे हमको कितना परसेंट निकालना है? 80% ना। ठीक तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 8 से। 8 जब 64 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। चलिए अगली लाइन गुडविल रियलाइज 12,000। गुडविल लिख दिया 12,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर गुडविल रियलाइज यहाँ ना लिखा होता तो हम गुडविल यहाँ नहीं लिखते, लिख के 0 लिख देते। ठीक है ना। गुडविल के लिए याद रखें। अगली लाइन क्या है? क्रेडिटर पेड 5% डिस्काउंट। तो यहाँ आ गया 2 क्रेडिटर क्या वैल्यू है? 12,000। 5% डिस्काउंट कितना होगा? 600 रुपए। 11,400। 10% 1,200। 5% 600। खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट लगाओ और कैपिटल अकाउंट लगाओ। क्या बचा इसमें? केवल ए लोन। तो अपन ए लोन
सर कॉस्ट ऑफ दी सॉल्यूशन दिया यस सर कितना 1200 यानी एक्सपेंस लिख दो एक्सपेंस 1200 तो क्या होगा टोटल 600 8112 इसका टोटल कर दो सर अगर ए लोन ऊपर नहीं लिखेंगे नीचे बस लिखेंगे तब कहाँ? आंसर वही आएगा सर ए लोन वहां अगर नहीं लिखते हो सर तो नीचे यहाँ नहीं आएगा तो ये लोन कहाँ जाएगा फिर नीचे डायरेक्ट इधर आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि जाएगा अपोजिट साइड में ही लोन कहाँ लिखा हुआ था बैलेंस शीट में कहाँ लिखा था लोन अच्छा पहले लायबिलिटी में ना उधर जाए किधर जाएगा इधर यहाँ लिख देंगे लोन और एक अकाउंट में लिख देंगे ठीक है ना टोटल कितना आएगा इसका 4 10 और 17 4 21 दो बचा 9 3 लोचा हो गया अच्छा ये डबल जीरो का लफड़ा गलत हो रहा है 4 8 800 होगा ना 16,000 है 74 64 अब जो सही से जोड़ेगा 4 4 8 हो गया 7 दूनी 14 14 है 20 है 26 2 28 ये दो बचे 3 4 3 8 अब इसका टोटल करके हम क्या निकाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सर इधर का आएगा 1068 इधर का हाँ 106 800 इधर की वैल्यू माइनस करो 10 50 50 और 70 और 10 80 86 प्लस 28,600 1,14,600 यहाँ कितना आ रहा है 1,06,000 है ना 1,06,800 यानी ज़्यादा इधर का आ रहा है 1,14,000 यहाँ आ जाएगा 1,14,000 सर पानी दे दीजिए सर आप कुछ डाल के रखते हैं क्या सारे पानी में ताकि हम लोग आए तो पिए ना नगर निगम का कमान है मुझे लगा आप बच्चे कुछ ज्यादा ही पानी मांगने लगे हैं ये हो गया 13 में 6 गए 7 7,800 बाय प्रॉफिट एंड लॉस ए एंड बी डिवाइड कर दो 7,800 को डिवाइडेड बाय 3 26 पहले वाले के दूसरे वाले का आ गया मल्टीप्लाई कर देंगे 50 अब ये देखो ध्यान से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ये कैश अकाउंट में जाएगा छोड़ देंगे ये भी कैश अकाउंट में जाएगा छोड़ देंगे केवल प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा कैश अकाउंट में टोटल लिखते थे ना हाँ बस इसका टोटल सीधे क्या नाम से किस दर से आ रहा है ये रियलाइजेशन कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस ए में और बी में 52 26 और यहाँ क्या लिख देंगे फिर कैश सीधे माइनस करो 40 में से 52 गया तो कितना बचेगा 20 में से 26 गया 2600 26 के बाद इसमें बर्बाद है तेरे दोस्त की दुकान है बता दूंगा बना देगा तेरा कमीशन फिक्स हो जाएगा अच्छे से लूट लेगा डन देखो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा डीप जो क्वेश्चन जाता हो या कॉम्प्लिकेटेड वाला उसको तो नहीं पढ़ना किसी भी हाल में जितना हम बता रहे हैं प्लस लास्ट में हमने रिवीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं नंबरिंग ये नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना नहीं है पूरा चैप्टर अब कौन सा क्वेश्चन है सुनो चांदी को पीडीएफ दी उसके लास्ट में दिया सबसे पूरा लास्ट बहुत सारा मतलब सबसे लास्ट में मतलब खोले ही नहीं पीडीएफ देखा ही नहीं लास्ट पे उसके हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा था
10 बार बोल सर 10 नंबर लोगे उसके चलो चलेंगे तब बताना उसको। 10 नंबर ये आया 2015 में। क्या बता रहा है? अगर सब उसको सही तब बिल्कुल नहीं लेके चलना। तो क्या मेरे को पता रहेगा क्या कौन पूछना है? ना उनसे। तो मैं क्वेश्चन का टोटल 50,000 है बैलेंस शीट का, नहीं, सर क्या या 1 लाख है? 1 लाख है। 1 लाख है ना। क्रेडिटर आपका लिखा होगा 24,000। हाँ। अब देखो सेम क्वेश्चन आया है बट क्वेश्चन की वैल्यू हाफ, बुक का वही क्वेश्चन आया है लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू इसने आधी करके यहाँ दी है। काला बोरा मेरा। हाँ कोई क्या बोल रही है? पार्टनर का नाम है, यही ठीक है। है ना। क्वेश्चन सेम है बट वैल्यू हाफ कर दी उसने। क्या क्या बनाने को बोला उसने? रियलाइजेशन कैपिटल, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2015 में आया था, अगेन 23 नंबर में, और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी अपन लगा चुके हैं, ध्यान रखना। सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब आप घर में दोबारा लगाएंगे, अदरवाइज किसी काम के लिए जितनी भी मेहनत की जा रही है। मेहनत की जा रही हो किसी काम की है कि निपट देगी। सुनो ना, ये सब प्रैक्टिस सीधा सर ने जो अलग से टेक कर रहा है प्रैक्टिस के लिए। सर हम लोग किसी कहाँ काम टिक कर रहे हैं? सर ने करवाया है। ये वाले जो इसमें नहीं ऐसा होगा। बोले चले अरे तुम्हें लोग के दोबारा काम आएगी, हमारे पास काम थोड़ी आएगी। तो सर फिर आप दोबारा इसी से पढ़ाएंगे क्या? ये सर कौन से चीज डालते दोबारा तो नहीं लगा डालते। देखो पार्टनर, काला गोरा भूरा, मेरे कर देखो ना। काला जितना गोरा जितना पढ़ भूरा, लेना है, उससे रेशो क्या दिया है तुम्हारे बुक में? रेशो क्या दिया हुआ है? 2 to 1, सारे 2 to एग्जांपल लगाने हैं। 1, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे आएंगे? और ये सामने ए यू कर दिया सर को दिखना ही बंद हो गया। क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे? दिख रहा है वो। हाँ कितनी वैल्यू है तुम अपनी बुक का बताना। 24,000। इसके बाद जनरल रिजर्व है 10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 है ना। अब 10,000 तीनों में बटेगा 2 to 1 में, तो 10,000 डिवाइड बाय 5 2,000 आया पहले का। 4 देखो उसने क्वेश्चन हाफ करके दे दिया, स्टूडेंट कंफ्यूज कि हमने तो यार पढ़ा था 2,000 आता है। सर इसका याद नहीं रहता। ऐसे होता है कई बार, ये कई ऐसे स्टूडेंट है जो रट्टा मार के जाते हैं, क्वेश्चन तक रटे रहते हैं। हाँ सर बड़े महाशय होते हैं वो लोग, पता नहीं। अब कैपिटल कितनी है? 15,000। 30,000 है सर। 30 है पहले का, यस सर। 30 24 12 24,000 और सर 12। आपने नेम सेम दिया है। नेम सेम है, बस हाफ कर दिया। वैल्यू हाफ कर दी उसने। कैश छोड़ देंगे। डेटर कितना लिखा है? 16,000। तो रिजर्व है ना, तो रिजर्व कहाँ चला जाएगा? कितना है? 400 500 रिजर्व। स्टॉक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्या स्टॉक की वैल्यू है? नहीं मैं नहीं बैठी। स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी है? 15। अगला और नीचे कितना लिखा है? तो बैठ जाओ मार हम्म? बेटा। और नीचे 19,000 लिखा है। यस सर। अगला नेक्स्ट बिल्डिंग 38,500 हाँ? 38,500 38,500। क्वेश्चन सही बता रहे हो गलत बता रहे हो? मुझे लग सही रहा है बता रहे हैं, देख लीजिए। सर आपकी बुक गलत है। हो सकता है सर आपको गलत क्वेश्चन याद हो। क्वेश्चन थोड़ी याद करके रखा हूँ। हमने थोड़ी ना क्वेश्चन लिखा है, बुक ने लिखा है, उसको बोलिए। चलो ठीक है। पहला क्या लिखा है? डेटर कितने हैं अभी का? आज तुम मार खाओगे। डेटर 40,000। 14,700। तो ये सही लिखा है मैंने? सर कैश करके इसलिए तो पूछा था कि मैंने सही लिखा है कि गलत है। देखिए देखिए। अगली लाइन, अगला क्या लिखा? स्टॉक कितने में? 14,000। 14,000। नेक्स्ट फर्नीचर 18,000 में। नेक्स्ट बिल्डिंग 41,500। 41,500। ये चारों बिक गए। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया? 23,000। सर एक्सपेंस एक्सपेंस 1,000। 1,000। 1,000 का एक्सपेंस।
ये यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान है ना इतना। ये हो गया 24,000, टोटल मारो जल्दी से। इधर का 7 5 12 एक आ गया, 8 16 16 2 18 एक आ गया 5। टोटल मारो, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? 16 सब प्रॉफिट आएगा सर टोटल बहुत कम नहीं किया। अच्छा 4 था, मैंने ये नहीं बोल दिया ना। इधर का नहीं सरल प्लस कर लेंगे। सर उधर का आया 1,12,700। 1,12,700। ये सब माइनस करो, प्रॉफिट एंड लॉस। सर माइनस सबमिट जस्ट अरे हाँ, इसको जोड़ ले भैया, जोड़ ले तो उसको उससे घटा दे। सर 1,12,500। इसका इधर का भी 1,00,000 सर 200 रुपये बोनस आए। 200 रुपए का डिफरेंस आया। 1,12,700 टोटल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आला गोला पूरा 200 डिवाइड बाई 5 40। पहले का आया 80 80 40, तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 80 80 40। टोटल मार दो फटाफट। 34 80 34 0 80। अब देखो लोग गलती कहाँ करेंगे, 34 80 बीच में 0 लिखना भूल जाएंगे, चूक होती है ऐसे, क्योंकि 34,080 है। 34,800 लिख देगा कोई। सर नहीं 34080। इसका कितना आएगा? 28,000। 1440। आप लोग को लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो ऐसे ऐसे गलतियाँ मिलती हैं। पक्का मैं इनका करेंगे। सर मैं 2 बार पास ये देखो डन। किसी न किसी ये अब कौन सा क्वेश्चन बचा? बहुत सही, ये एक्सपेक्टेशन कौन सा क्वेश्चन? 20 कब आएगा? 23। सर 18 भी तो है। नहीं कटवा दिए तो सर मैं ही था फिर वो 23 29 है ना? दो क्वेश्चन है। 23 वाला कब आया? मुझे देखने आया था, वही नहीं देखा। 23 वाला आया है 2012 में। 12 और इतने पुराने उसी वाले तुझे वो वही तो कह रही है जो एक हमारा कौन सा क्वेश्चन से याद आज भी एक बार दिया होता मैंने या किसी और इसमें केवल आया था आपका प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन बड़ा है इसलिए केवल रियलाइजेशन आया, कैपिटल अकाउंट नहीं आया। इस बारे में सर कोई सिंधी है वो नहीं आ रहा है अमर बाबू के पास तुमको पता है जब रिकॉर्डिंग देखो ना तुम नीचे बैठी रहती तो तुम्हारी ही आवाज आती है ऐसे ही आवाज आती है। रिकॉर्डिंग में भी दिखती है, दिखती भी आवाज आवाज आती है या रिकॉर्डिंग में। हाँ हाँ सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज आती है, मैंने सुना। मेरी भी कुछ की आवाज है, मेरी मम्मी भी कहती है ये तुम बोल रही थी मम्मी, मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हारी आती है, मतलब दोनों के कान खराब है। मेरे पेरेंट्स तो सोने बोलते ये करने जाती हो तुम। हाँ यही तो करने आती अब उनका ही मैं भी नहीं कुछ नहीं करेंगे। चांदी की भी आती है आवाज, यार तुम्हारी आती है मैं बोलूंगी। इसका नाम क्या है? मेरा मेकअप तो तीनों में जो चश्मा लगाती है मुस्कान। क्यों सर उसकी कहाँ से याद आ गई आपको? मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है। आई थी
आई देखी पता है वो पलक के साथ चली गई। हाँ मुस्कान तो नीचे आई थी सब पलक आई के हुई साथ है, वांशिका भी तो आई थी सब आई है। पलक के साथ गई क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 है ना? सब आई। चारों साथ में थी। 34 बजा है ना? घर से किसके घर से? मुस्कान से। सब उठा के कैसे पता आपको से क्या हो गया है? कुछ नहीं। सर आपने वो सिस्टम लगा रखा है कि जिसका फोन आएगा वो बता देता है किसका फोन है। मेरे भाई के फोन में दिया मेरे को करना था मैं डिस्कस चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कौन जाएगा? इसमें रियलाइजेशन बस बनाना है, कैपिटल बनाना नहीं, छोड़ देंगे। नीरज का लोन अगर वो आता है नेम आता है तो नेम बता देता है किसके फोन आ रहा है। नीरज बोलता है ब्लूटूथ में आता है लेकिन ऐसे भी कैसे 30,000। फोन किसने क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे? क्रेडिटर कितना? 500। अच्छा हाँ सिस्टम करना। लाइफ इंश्योरेंस फंड, ध्यान देना। मुझे नहीं आता उसको। देखो ये फंड है इसलिए दिखेगा नहीं, फंड है ये दिखेगा नहीं, यही दिखा रहेगा बस। अगला क्या है? मशीनरी। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या? अब नहीं आता लेकिन अब आया तो पढ़ लो। सर बहुत बड़ा है। इसीलिए तो केवल इसमें रियलाइजेशन पूछा है, कैपिटल नहीं पूछा आपसे। बुक में भी तो सारे रिलेशन ही बने स्टॉक 22,650। इन्वेस्टमेंट 4490 टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना लिखा है? 42,000। डेटर कितना लिखा हुआ है? 27,900। और यहाँ पे आ जाएगा इसका रिजर्व कितना है? सर वहाँ स्टार क्यों बनाए तो दो? खराब रहती है ये दोनों यहाँ रियलाइज किसकी क्या खराब नहीं करना है ना। कैश छोड़ देंगे, शिवानी कैपिटल छोड़ देंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आगे क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर 36,000। ध्यान से समझना, कैश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने में बिकी? तो पॉलिसी है तो पॉलिसी पे टिक कर दिया। अरे वो दो पार्ट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय स्नेहा, इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? स्नेहा। कैपिटल क्या ले लिया इसने? कितने में? 52,500। तो इन्वेस्टमेंट खत्म। स्नेहा एग्री टू डिस्चार्ज नीरज लोन। स्नेहा बोल रही है कि मैं नीरज के लोन को भी पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ आ गया नीरज लोन कितना पे कर रहे हो? 30,000। तो नीरज का लोन भी टिक कर दो। आगे क्या लिखा पढ़ो? सानू टू ओवर ऑल स्टॉक 21,000 में। दूसरा नाम कौन आया? सानू कैपिटल ने क्या ले लिया? कितने में? 21,000 में। तो स्टॉक यहाँ खत्म। डेटर ध्यान देना, यही नई चीज है। डेटर अमाउंटिंग 15,000 एट 12,000। किसने लिया ये? 12,000 मशीन किसने लिया? सानू ने। तो डेटर कितने वाले? मैंने ऐसे करवाया था जब हम उस समय करवाया था कि 15,000 का लिया, कितने में? 12,000। तो डेटर थे कितने के? 27। उसमें से 15,000 वाला एक आदमी है, वो 12,000 देके फुर्सत हो गया। अभी जो बचे हुए उनके लिए आगे कहानी है। मशीनरी सोल्ड हुई कितने में? 1,65,000। द रिमेनिंग डेटा रियलाइज 50%। बचा हुआ डेटा कितना है? इसमें से 15,000 माइनस कर दो। 27,900 में से 15,000 चले गए। क्या हो गया? हाँ बहुत ही सवाल इसका मिला 50%, यानी 12,900 का 15% कितना? 50% क्या आएगा? 6,450। आप समझ में आई कि नहीं? बचा हुआ डेटा 12,900 है, उसका 50% आया 6,400। आगे क्या लिखा है? द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 1800। ये कहाँ चले जाएगा? एक्सपेंस 1800। इन्वेस्टमेंट देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू 19,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। एक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो 19,000 का, वो लिखा हुआ नहीं है। टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर, वो किसने ले लिया? क्रेडिटर ने। तो क्रेडिटर को हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? क्रेडिटर था कितने का? 55,500 का। उसमें से 19,000 माइनस करके बाकी हम पेमेंट कर देंगे।
क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। कितना वैल्यू बचेगी? 36,500। क्वेश्चन डन। कोई ऐसी चीज जो ना लिखी हो, डेटर खत्म हो गया, लोन ये खत्म हो गया, दोनों जाएंगे नहीं। क्या वैल्यू है इसकी? यहाँ 30,000 बाहर आ गया, 300, 8, 3, 52,500। इनका टोटल करना है, इसका टोटल करना है 33। इसका कितना आएगा? 450। डन। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लोगे। इसका कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसको निकालने में? बट ध्यान रखना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस पे आग ना बने तो माथा फोड़ो, ठीक है ना? सनी लगाने नहीं आएगा। नहीं तो टोटल बन जाए तो बेस्ट, नहीं तो और भी आएगा। हाँ। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बन जाए तो चलिए एक क्वेश्चन बचा, कल कल बताएंगे। आज वो निकालो। याद करो क्या? हम बोले थे, जब लाइन बोले हैं तो वो पूरे